जय श्री सीताराम। आज के इस वीडियो में हम श्री रामचरितमानस की उन चौपाइयों का अर्थ समझेंगे जिन्होंने हनुमान जी के भीतर सोई हुई अनंत शक्ति को जगा दिया। जब सीता माता की खोज में समुद्र लागने की दुविधा थी, तब जामवंत जी के इन वचनों ने इतिहास रच दिया। कहते हैं, बलि बांधत प्रभु बाड़ो, सो तन बरन न जाए, उभय घरे महदीनी, सात प्रदक्षिण धाये। जामवंत जी कहते हैं, बलि को बांधते समय प्रभु ने वामन अवतार धारण किया। इतने बड़े कि उनके उस स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने केवल 2 घड़ी में ही अपने शरीर को इतना बढ़ा दिया कि 3 पग में सारा ब्रह्मांड नाप दिया। और आधा पग जब नापने का समय आया तो बलि के सर पे पैर रख दिया। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जे संशय कछु फिरती वारा, जामवंत कह तुम सब लायक, पठेन किम सब ही कर नायक। अंगद ने कहा कि मैं समुद्र के पार तो चला जाऊंगा, पर लौटते समय के लिए मेरे मन में कुछ संदेह है। तब जामवंत जी ने कहा, तुम सब प्रकार से समर्थ हो, लेकिन तुम सबके नायक युवराज हो, इसलिए तुम्हें भेजना उचित नहीं है। तब जामवंत जी की दृष्टि हनुमान जी पे पड़ी। कहीं रीछ पत सुन हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना। तब वृक्षराज जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान जी सुनिए, हे बलवान, आप चुप क्यों हैं? आप पवन पुत्र हैं और आपका बल पवन के समान है। आप बुद्धि विवेक और विज्ञान के भंडार हैं। कबन सो काज कठिन जग माही, और जो नहीं हो ही तात तुम पाही, राम काज लग तब अवतारा, और सुनते भयहु पर्वताकारा। संसार में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो हे तात आपसे ना हो सके? श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए ही तो आपका अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी का शरीर पर्वत के समान विशाल हो गया। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरन कर राजा, सिंहनाद कर 12 बारा, ले लहि नागौ जलनिध खारा। उनका सोने के रंग का शरीर तेज से सुशोभित है, मानो वे पर्वतों के राजा सुमेरु हों। वे बार बार सिंहनाद गर्जना करके कहने लगे, मैं इस खारे समुद्र को खेल खेल में ही लांघ सकता हूं। तब जामवंत जी कहते हैं, सहित सहाय राब नहीं मारी, आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी, जामवंत मैं पूछो तो ही, उचित शिखावन दीजहु मोही। मैं सहायकों सहित रावण को मारकर और त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवंत, मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे उचित शिक्षा दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना करहूं तात तुम जाए, और सीतहि देख कहो सुध आए, तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपिसेना। जामवंत जी कहते हैं, हे तात, आप जाकर केवल इतना कीजिए कि सीता जी को देखकर उनकी खबर ले आइए। उसके बाद कमल नयन श्री राम जी अपने भुजबल से राक्षसों का संहार करेंगे। वे तो केवल कौतुक लीला के लिए बानर सेना को साथ लेंगे। कपिसेन संग संहार निश्चर, राम सीतहि आनी है, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुन नार दादि बखानी है, जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावहि, रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावहि।
वानर सेना के साथ राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को वापस लाएंगे। उनके तीनों लोगों को पवित्र करने वाले स्वयं का गान देवता, मुनि और नारद आदि करेंगे। जो व्यक्ति इसे सुनता है, गाता है या समझता है, वह परम पद को प्राप्त करता है। तुलसीदास जी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों के भ्रमण बनकर यह गुणगान करते हैं। भवे सद रघुनाथ जस सुनहि जे नर और नार, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करें त्रिसरार। श्री रघुनाथ जी का यश जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो भी स्त्री पुरुष इसे सुनेंगे, हर के शत्रु श्री राम जी उनके सभी मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम, काम कोट शोभा अधिक, सुनहि तास गुण ग्राम, जासु नाम अग खग बदिक। जिनका शरीर नीले कमल के समान श्याम वर्ण है और जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, उन प्रभु के गुणों का श्रवण करना चाहिए, जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बदिक व्याध के समान है। जो ये था जामवंत जी और हनुमान जी के संवाद का अद्भुत अर्थ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम कीजिए। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।